To learn a B, I am Shivani Chauhan. Class 8th Maths Chapter 1 Rational Numbers 2023-24 क्योंकि आप लोगों का सिलेबस अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। बेसिकली चैप्टर तो वही हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज में चेंज आया है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। बेसिक्स का वीडियो मैं पहले ही लेकर के आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उनको समझते हुए चलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 है -4/5 × 1 is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5। तो जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुई है वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है। -4/5 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 1 की मल्टीप्लाई जब हम -4/5 से कर रहे हैं या फिर -4/5, ये सब आपस में बराबर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रैशनल नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। रोल ऑफ 1 प्रॉपर्टी हमारे पास जो लगती है वो ये लगती है कि किसी भी नंबर की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर वही का वही बन जाता है। आप 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 4 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो भी 4 ही रहेगा। यानी कि आप किसी भी नंबर की जब मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो वो नंबर वही का वही रह जाता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दी। प्रॉपर्टी का नाम जो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस जो है प्रॉपर्टी का नाम है। तो रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगती है, यानी कि अगर आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही का वही रहेगा। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q की फॉर्म में, यानी कि जैसे 1/2, 3/5, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है, सेम टू सेम रहा है। अब ये देखो, ये वाला जो है इसमें -13/17 इंटू -2/7 ये है। अब इधर क्या हुआ है? उल्टा हो गया है, -2/7 इंटू -13/17। यानी कि ये क्या है? इसको मैं A मानूँ और इसको B मानूँ तो ये A इंटू B और ये क्या हो जाएगा? B इंटू A हो जाएगा। तो A इंटू B इज इक्वल्स टू B इंटू A। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर था। सेकेंड में मैं आपको फिर से एक बार लिख करके दिखा रही हूँ, -13/17। क्वेश्चन देखो, ये है हमारा -13/17 इंटू 2/7। तो ये हम A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। तो अब हमारा देखो जो B था वो यहाँ पर आ गया और ये वाला A था, है ना। तो ये क्या हो रहा है? A इंटू B और इज इक्वल्स टू B इंटू A, ये वाला हो रहा है। और ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, यानी कि कम्यूटेटिविटी। यानी कि देखो, ये तो रैशनल नंबर है। मैं आपको सिंपल में समझाऊं कि 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 क्या बराबर होगा? बिल्कुल सही बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों 20 होंगे। नंबर्स को आप आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम ही आंसर आता है। ये होती है कम्यूटेटिविटी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो आप ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इस तरीके से हम लोग इसको लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है रैशनल नंबर्स के लिए, यानी कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू ए। यानी कि आप आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर ले, आंसर सेम आएगा। होपफुली समझ में आया होगा। तो थर्ड पार्ट है -19/29 इंटू 29/19 इज इक्वल टू 1। अब देखो, ये 19 ऊपर था, 19 नीचे,
29 नीचे था, 29 ऊपर, तो ये ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये जो था ये इसका उल्टा है और आंसर 1 आ रहा है। जब भी ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखो जैसे -1/2 इंटू 2/1, तो ये 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर 1 ही तो आ जाएगा। तो जब उल्टे सीधे हो जाते हैं ना नंबर, जो नीचे है वो ऊपर आ गया दूसरी तरफ, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम बोलते हैं। जैसे कि 2/3 इंटू फिर इसका उल्टा 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा आंसर 1। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, हमें बतानी है प्रॉपर्टी दैट, इसको मैं बता देती हूँ, प्रॉपर्टी विच अलाउ यू टू कंपेयर। तो ये एक है और ये एक है, इन दोनों को आप कंपेयर कैसे करोगे ये बताना है। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब देखो 1/3 को मैं a मान लूँ, 6 को मैं b मान लूँ और 4/3 को मैं c मान लूँ। तो ये देखो ये a है इंटू ये b है और ये c है। 1/3 को मैंने क्या माना है, a इंटू फिर मैंने 6 को b माना है और 4/3 को मैंने c माना है। तो ये जो बना ना कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c और a इंटू b दोनों को बंद कर दिया ब्रैकेट में और इंटू c, ये जो होती है ना, अब इसको मैं मिटा रही हूँ यहाँ से, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। यानी कि देखो बात ये है कि आप 3 नंबर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लें आंसर सेम ही आएगा। 3 नंबर्स आप किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। ये तो चलो थोड़े से आपको बड़े बड़े से लग रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी करके बताती हूँ। जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3, चलो मैं अलग ले देती हूँ, तो एक जैसे नहीं ले रही, यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ, या फिर मैं ऐसे करूँ और इसमें मैं ऐसे करके ब्रैकेट लगा दूँ ये और एज ही लिख देती हूँ, फिर मैं 2 इंटू 3 ब्रैकेट यहाँ पे लगा के और 4 बाहर लिख देती हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू बॉड मास, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 2 इंटू 4 3 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 6 और 4, अब 12 2 जा क्या होता है 24 होता है और 6 4 जा क्या होता है 24 होता है। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, चाहे इन दोनों को पहले कर लो चाहे इन दोनों को पहले कर लो, आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम ही आएगा। यही होती है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं करके दिखाऊं, देखो 1/3 है, आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना, बस आपको प्रॉपर्टी का नाम पूछा गया है क्योंकि ये हो जाएगा ये देखो 6 4 जा 24/3 एज में ये देखो 6/3 और 4/3। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और ऊपर 1 इंटू 24 24, 6 4 जा 24 और 3 इंटू 3 9। तो देखो ये भी 24/9 आ गया और ये भी 24/9 आ गया। मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, बल्कि एग्जाम में आपको अगर पूछा जाए कि सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है तो प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है समझ के कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी हो रहा है, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी हो रहा है और a इंटू बी और ब्रैकेट में c। मतलब आप कैसे भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा। यही होती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। तो ये होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी किसकी, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये वाला हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। देखो आप जब भी 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा,
तो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आता है। थैंक यू।